नमस्कार, मैं पंकज कुमार। इस बार बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और भूचाल लाने वाले का नाम है श्याम रजक। ये वही श्याम रजक हैं जो नीतीश की सरकार में उद्योग मंत्री थे। एक दिन पहले नीतीश की सरकार में फुलवारी शरीफ से विधायक श्याम रजक इस्तीफा देते हैं और अगले ही दिन आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। श्याम रजक का राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा रहा। 1995 में पहली बार श्याम रजक विधायक बनते हैं आरजेडी के टिकट पर फुलवारी शरीफ से। और आरजेडी में एक बात प्रचलित हो गई थी कि लालू के दो राम और श्याम, राम कृपाल यादव को कहा जाता था, श्याम रजक को कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और 2009 का समय आ गया। 2009 से पहले भी श्याम रजक आरजेडी के टिकट पर जीतते रहे और दलित समुदाय का एक जाति है धोबी समुदाय के बिहार के एक चेहरे रहे। ये वही श्याम रजक हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा पदयात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार इन्होंने पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से दिल्ली तक की थी। उसके बाद पंजाब में आतंकवाद का जो कहर हुआ उसमें भी इन्होंने पदयात्रा की, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। उसके बाद उड़ीसा में जब कालाहांडी में भूख से जब लोग मारे गए और मर रहे थे तो उनकी मदद करने के लिए इन्होंने पदयात्राएं की। इसके बाद अब इस बार ये आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। बिहार की राजनीति में अब ये देखना होगा कि जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में जीत का सेहरा क्या नीतीश फिर ले जाते हैं 2015 की तरह, 2010 की तरह, 2005 की तरह, या इस बार बिहार की जनता आरजेडी को या महागठबंधन को, उस महागठबंधन को जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, हम, मांझी के आस ये भी लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव भी आएंगे और वामपंथी दल जितने जो लेफ्ट के संगठन हैं वो क्या मिलकर नीतीश कुमार और बीजेपी और एलजेपी की इस जोड़ी को ध्वस्त कर पाते हैं। वैसे चिराग पासवान ने तो अपना एक अलग ही राग अलापा हुआ है और नीतीश कुमार के ऊपर वो पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो चिराग पासवान आने वाले दौर में युवा भी देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार को टारगेट करके अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। आने वाले दौर में नीतीश कुमार के बाद वो एक मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। तो इस बात को देखना होगा कि श्याम रजक जो आप आरजेडी में आ गए हैं, क्या राम कृपाल यादव भी बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आने वाले हैं, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या श्याम रजक आरजेडी को जीत का सेहरा पहना पाएंगे और क्या फुलवारी शरीफ से फिर से वो जीत दर्ज कर पाएंगे। अब ये देखने वाला वक्त होगा। तो श्याम रजक क्या जीत का सेहरा आरजेडी के मथे बांधेंगे या जदयू को श्याम रजक के 2010 से जो मंत्री रहे, 2015 में लालू के साथ जब नीतीश ने सरकार बनाई तब विधायक तो बने श्याम रजक लेकिन मंत्री नहीं बनाया। कहा यह जा रहा था उस समय इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आ गए थे, इसलिए लालू नाराज थे और इसी शर्त पे लालू ने कहा कि इसको मंत्री मत बनाना, तभी हम गठबंधन में रहेंगे, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो लालू के कहने पर नीतीश ने उनको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही नीतीश बीजेपी के पाले में 2015 में जैसे ही वापस आते हैं आरजेडी को छोड़ने के बाद, वैसे ही श्याम रजक को अपने कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं। तो श्याम रजक दलित चेहरा है। देखना ये होगा कि इससे जदयू को कितना नुकसान होता है, वोटों का कितना नुकसान होता है। क्या बिहार की जनता फिर से उसी जातिवाद के दल में जाना चाहेगी जहां पर आज से 15 साल नीतीश, 15 साल पहले लालू ने जो बीज बोए थे, जिसमें कुछ उत्थान हुए कुछ पतन हुए, वो एक डिबेट का विषय है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बिहार की जनता श्याम रजक जो कि आरजेडी में आ गए हैं उनको कितना सीरियसली लेती है। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि वही श्याम रजक है जो एक उच्च जाति की महिला के साथ प्रेम विवाह किया इन्होंने। उनका निजी मामला है, लेकिन ये भी देखना होगा कि श्याम रजक ने मुंबई की एक जानी मानी पढ़ी लिखी पत्रकार जिसके साथ इनके 7 साल प्रेम चले और 7 साल के बाद परिवार को मान मनोबल के बाद इनका शादी हुआ।
तो श्याम रजक को एक तरह से देखें तो जाति के उस बंधन में आप तोड़ते हुए नजर आएंगे श्याम रजक। तो देखना ये होगा कि श्याम रजक बिहार की राजनीति में कितना सफल हो पाते हैं और नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, एनडीए गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाला समय होगा। और ये नवंबर में जब चुनाव हो रहे होंगे और जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जो भूचाल अभी आया है, जो नेता इधर से उधर आ रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, वो कितने कारगर साबित होंगे महागठबंधन के लिए। इसी तरह की इनसाइड इंडिया के न्यूज़ के लिए, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ नहीं मिलता है, उसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आप हमारा चैनल कहीं भी देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह की वीडियोज़ हमें और बनाने चाहिए, वो भी हमें बताएं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।